तो आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार। दोस्तों आज मौका मिला कि खेत घूमने का मौका मिला आज जो, और इसी खेत के बहाने से आपके साथ जो है कि वीडियो शेयर करने का भी एक बनाने का मौका मिला कि लोग सबको डर लगते हैं कि घर से बाहर जाने में जो है डर लगता है। मतलब घर से बाहर निकलने में बहुत लोगों को समस्याएं आती है, बहुत लोगों को कॉल भी आता है और बहुत लोगों को बाहर जैसे कोई खेत खलिहान जाने में भी डर लगता है। हम देखिए यहाँ पर खेत में है अभी, और आप देख सकते हैं कि जैसे ये हुआ आपका मक्का का खेत में अभी मेरे गांव तरफ। वैसे तो खेत हम बहुत कम ही आते हैं, लेकिन आज मौका मिला कि खेत घूमने का। मेरी मम्मी बोली कि चलना है थोड़ा सा खेत घूमने के लिए, तो हम चले आए खेत। और सोचे क्या, खेत आए हुए हैं तो यहाँ पर जो हमें पहले जो समस्याएं होती थी वो हम अपना प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करें, जिससे आप लोग रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है कि इनके पास भी ये पहले सिचुएशन था, पहले ये भी इस सिचुएशन में इसके साथ भी ऐसा ऐसा होता था, तो आप उसको रिलेट कर पाएंगे। दोस्तों बात करें अगर आज से जो है कि 3 से 4 साल, हाँ मतलब 4 साल के पहले की बात अगर बात करें हम, कि जब हम खेत आते थे तो जाते थे तो मतलब पीछे मुड़ के बार बार देखना पड़ता था कहीं कुछ है तो नहीं। डर लगते रहता था, कोई इंसेक्ट से, कीड़ा से, या कोई जैसे स्नैक हो गया, ये सब चीज़ से जो है कि ना मन में एक डर पहले से बन जाता था। एक तो जो है कि स्नैक से सबको डर लगता है, लेकिन हमको पहले से लगने लगता था डर कि अब जा रहे हैं खेत में कहीं होगा तो नहीं। जब एक तो लोग होता है देखते हैं तब डर लगता है, एक होता है कि देखे भी नहीं है सब चीज़, फिर भी पहले से ही जो है कि एक संभावना जनरेट करने लगता है, जिससे कारण से डर लगता था। और आप देख सकते हैं आज हम यहाँ खेत में हैं, तो फिर उसके बाद क्या होता था कि खेत आने के नाम से जो है कि पहले इतना सारा जो बाहर आने, घर से बाहर निकलने में चिंता घबराहट होने लगती थी। अपने ऊपर मेरा आत्मविश्वास कम हो गया था, जिसके कारण से क्या होता था कि हमको इतना चिंता घबराहट होने लगता था कि हम क्या बताएं, मतलब किसी को ये बात हम बता भी नहीं पा रहे थे। और उस समय एक चीज़ और भी हुआ था जो कि हम और सब वीडियो में शेयर नहीं किए हुए हैं, कि जो है ना, जो ओझा गुनी नहीं होता है, तो हमारे पास भी जो है बहुत लोग जो हैं कि ना हमको भी ले जाया करता था। हमको भी पता नहीं था पहले ओझा गुनी ये सब के बारे में, हमें भी कि माइंड का गेम है ओसीडी में। लेकिन तो हम भी जो हैं कि 2 से 3 साल लगभग जो है कि ओझा गुनी में फंसे, जा कर के पूजा पाठ ये सब हैंड टेन बहुत सारा चीज़ करवाए। तो ये सब चीज़ भी हुआ था मेरे साथ। लेकिन जब हम ये सब चीज़ को समझे कि हम पहले बहुत सारा जो है कि उसके कारण से रिलीजियस ओसीडी में भी हम जा कर के फंस गए थे। लेकिन जब हम ये समझे कि नहीं, ये हमारा माइंड के कारण से हो रहा है, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के कारण से ही जो है कि हमें ये चिंता घबराहट हो रही है, तब जा कर के हमें पता चला कि हाँ ये एक्चुअल कारण है ओसीडी का। इधर देखिए मक्का जो है कट गया हुआ है, और इधर जो है कि इधर हमारा खेत है, इधर मक्का लगा हुआ है केला खेत में। तो जब हमें आते हैं बात करते हैं कि हमें जो ये चिंता घबराहट हो रही थी, तो हमें तब ने हम जो है कि ये चीज़ समझे हमारा माइंड का ही सारा चीज़ खेल है, कि माइंड ही कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का खेल है। अभी जिस चीज़ से भी आपको डर लग रहा है, ठीक, ऑब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्जेक्ट के बारे में जो थिंकिंग चलती है ना दोस्तों, जो थिंकिंग चलती है वहाँ जा कर के आप फंस जाते हैं दोस्तों, जिसके कारण से आपको चिंता घबराहट होने लगती है। प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट में नहीं, प्रॉब्लम उसके बारे में जो हमारे माइंड में, मतलब आपके माइंड में जो विचार चलते हैं वहाँ प्रॉब्लम रहता है। अब क्या है कि यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि आपको जो चीज़ का भी डर लगता है, आपको बाहर निकलने में डर लगता है, या आपको जिस ऑब्जेक्ट से भी डर लगता है, वो ऑब्जेक्ट आपका जो है कि ये डर आपके सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर चले गए। कि जो भी डर बनता है, जो भी आप जब जन्म लेते हैं, तो आपके माइंड में बाय डिफ़ॉल्ट किसी न किसी वजह से कोई भ्रम डाल देता है, कोई कुछ बोल देता है। क्योंकि जब आप जन्म लेते हैं तो तभी अपने समाज से सीखते हैं बहुत सारा चीज़, और समाज को कोई आपको डराता भी है, कोई आपको रियलिटी भी बताता है, कोई आपको जो है
कुछ भविष्य के बारे में भी बताता है। तो मतलब जब बहुत सारे मिथ जो है ना आपके मन में पालते रहते हैं, और जो है कि आपका माइंड जो सबकॉन्शियस माइंड है बाय डिफ़ॉल्ट रीप्रोग्राम होते रहता है। तो उसी में से कुछ ऐसा चीज़ रीप्रोग्राम हो जाता है, जाने अनजाने में किसी की बातों को मान लिए, या कोई बिलीव जो है कि पकड़ लिया, और को अपने ऊपर आत्मविश्वास कम होता है तो लोगों की बातों को जल्दी पूरा तरह से विश्वास होने लगता है माइंड को। जो लोग बोल देगा उसी की बातों को आप विश्वास करने लगते हैं। ये सब चीज़ होने लगता है। तो ये सब चीज़ कहीं न कहीं मेरे साथ भी हो रहा था। तब जा कर के हम ये इस माइंड के गेम को समझे कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर डर छपा हुआ है। मतलब डर छप जाता है, और कॉन्शियस के लेवल पर अभी आपको लगता है कि इसमें तो जो इससे क्या डरना है, हाथ धोने से क्या हो जाएगा, चेकिंग करने से क्या होगा। ये कॉन्शियस लेवल पर आपको कॉन्शियस लेवल लगता है कुछ नहीं, ये तो हम भी जान रहे कुछ नहीं होना है। लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए जब वो आपको क्रिएट होता है ना, उस सबकॉन्शियस माइंड से डर क्रिएट होने लगता है दोस्तों। इसी कारण से आपको चिंता घबराहट होता है कि आपका अभी आपको जो है कि प्रेजेंट टाइम में लगता है कि ये सब चीज़ तो हम भी जान रहे हैं कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि हम भी समझ रहे हैं, लेकिन आपके सबकॉन्शियस लेवल पर जो है ना, जो है कि देखिए दो तरह, एक माइंड तो आपका कॉन्शियस माइंड कहता है कि इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन आप उस सिचुएशन में जब जाते हैं तब आपको जो डर घबराहट होने लगता है। तब जो है कि उस चीज़ से आपको डर दिखाता है कुछ चीज़ से, तो आप कंपल्सन करने लगते हैं, या हाथ धोने लगते हैं, या किसी को टचिंग है तो जा कर के बहुत सारे लोगों को टचिंग ओसीडी हो जाती है कि कोई चीज़ टच हो जाएगा, कनेक्ट करते रहेगा माइंड। ओसीडी में एक चीज़ हमने जो है कि अपने लाइफ में देखा है कि उसी के दौरान माइंड कनेक्ट करता है आपका, एक एक चीज़ से दूसरे चीज़ में माइंड आपका कनेक्ट करने लगता है कि जो इम्पोर्टेंट काम आप करने वाले होंगे माइंड उससे कनेक्ट कर देगा, उसमें फेल हो जाओगे, उसमें अच्छा नहीं होगा आपका, वो आपका नहीं होने वाला, ये सब माइंड कनेक्ट करेगा आपका। तो ये सब सारा चीज़ चलते रहा, और कहीं भी हाथ टच हो जाएगा तो बोलता था हाथ धो लो, या जो है नहीं धोगे तो कुछ नुकसान हो जाएगा। जबकि ना हाथ धोने में और जो नुकसान होने में कोई तालमेल ही नहीं है, लेकिन फिर भी माइंड दिखा रहा था नुकसान हो जाएगा। तो ये चीज़ को जो है कि जब आप समझेंगे तब आपको यहाँ पर समझने का जो है कि बात करना है आपको कि ये कॉन्शियस लेवल पर जो है कि आपको लगता है कि कुछ भी नहीं होगा, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पर आपको लगता है कि वो डर बैठा हुआ है, वो जो है कि चिंता घबराहट बैठा हुआ है कोई पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेकर के। जब आपको क्या करना है कि वो जो है कि कॉन्शियस, एक एग्जांपल हम लेके बताते हैं दोस्तों कि जैसे आप गाड़ी चलाते हैं ना, गाड़ी चलाते हैं तो आपको क्या होता है, जब शुरुआत में आपका कॉन्शियस माइंड जो है कि कॉन्शियस माइंड से गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी को देखते हैं, लोग आ रहे हैं, बस आ रहे हैं, ट्रक आ रहे हैं, तो आपका ध्यान कहाँ का, ब्रेक पे भी रहता है, क्लच पे भी रहता है, एक्सीलेटर पे भी रहता है, सब पे आपका ध्यान रहता है। जब आप धीरे धीरे, शुरुआत में आपको डर लगता है, धीरे जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो एक समय ऐसा फेज आता है कि आप देखते हैं कि गाड़ी चलाते चलाते जो है कि आप जो है कि गाड़ी चलाना सीख गए हैं। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड गाड़ी कंट्रोल करने लगता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड गाड़ी कंट्रोल करने लगता है। उसके बाद आप कॉन्शियस माइंड से कुछ भी सोचते हैं, या कुछ भी सोचते हैं, फिर भी आप गाड़ी चलाते रहते हैं। जैसे अभी आप गाड़ी चलाना सीख गए होंगे तो आपका गाड़ी सबकॉन्शियस माइंड चलाता है। आप जो है कि बस गाड़ी बैठते हैं, कहाँ जाना है, कॉन्शियस माइंड का ये सिर्फ रहता है कि हमको वहाँ पहुँचना है, हमको मार्केट जाना है, वहाँ पहुँचना है बस। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड अपने आप चलते रहता है, फिर वहाँ पहुँचा देता है आपको। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या है ना कि आपका कॉन्शियस माइंड जो है कि अभी जान रहा है कि इसमें कुछ नहीं है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को डर लगता है उसमें, वो आपको फीलिंग क्रिएट करता है, वो इमोशन क्रिएट करता है। लेकिन आपको क्या करना है, उसको चेंज करने के लिए कोई भी सिचुएशन, कहीं बाहर जाने में अगर डर लगता है तो कॉन्शियस माइंड से जो है कि देखिए, और लोग सब तो भी बाहर जा रहे हैं ना, लोग सब जा रहे हैं बाहर, तो हम क्यों नहीं जाएंगे बाहर। ऐसा चीज़ जो है कि आप जाइए बाहर। और इसको दूर करने के लिए आपको पहले समझ बनाना है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो दो माइंड, हम एक माइंड का दो काम है। एक काम आपका, एक माइंड जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें डर बैठ गया है। एक जो कॉन्शियस माइंड है जो है कि जान रहा है कि मतलब इसमें कुछ नहीं पड़ा है, सब कोई बाहर निकलते हैं, वो लाइफ में जा आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम भी जा सकते हैं। ये कॉन्शियस माइंड आपका जान रहा है। तो आपको क्या करना है, एक जो है कि ना माइंडसेट बनाना है कि ये डर को दूर करने के लिए, जैसे गाड़ी आप बार बार चलाए तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करने लगा, उसी तरह से जो है ना आपका भी सबकॉन्शियस माइंड को
ये दिलाना है, याद ये भी चीज़ आपको दिलाना है, जिस चीज़ से आप डर रहे हैं उसमें कुछ भी नहीं है, वो आपको जो है कि नुकसान नहीं होने वाला है वो। तो बार बार जो काम आपको डर दिखाता है वो काम को आपको बार बार करना है। जब आप बार बार करेंगे थोड़ी एंजाइटी होगी, क्योंकि बदलाव लाएंगे अपने अंदर ना, आप अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं दोस्तों। अगर हम जो है कि अभी बता रहे हैं जिस सिचुएशन में लाए, तो हम भी बदलाव लाए हुए हैं, बदलाव को लाना ज़रूरी है, तब जा कर के आप ओसीडी से बाहर निकलेंगे। और ओसीडी से कैसे बाहर निकलेंगे दोस्तों, कि जो काम आपको डर दिखाएगा ना, वो आपको उसको एक माइंडसेट बनाना है कि वही काम हमको करना है। उससे क्या होगा, जब आप बार बार कॉन्शियस माइंड से करेंगे, बार बार करेंगे जो है कि, तो क्या होगा कि धीरे धीरे वो सबकॉन्शियस माइंड चेंज होना चालू कर देगा। वो आपको शुरुआत में डराएगा, लेकिन आपको डरना नहीं है, करना है। कि पास्ट के बेस पे सीखना है, कि पास्ट के बेस पे कुछ हुआ ही नहीं मेरे साथ, तो ये सीखना है। जब आप सीख लेंगे, माइंडसेट बनाएंगे, जिस चीज़ से डर दिखा रहा है वो चीज़ को हम अगर बार बार करेंगे, तो हमारा जो है कि धीरे धीरे माइंडसेट जो है बदलने लगेगा और हम धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। ऐसा आपको माइंडसेट बनाना है। तब क्या कि जब भी वो कोई चीज़ डर दिखाएगा, जो बोलेगा नहीं करना, वो आपको करना है। जिस चीज़ से आपको डर दिखाएगा वो चीज़ आपको करना है। तो आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बदलाव आने लगेगा। एक दिन ऐसा भी समय आएगा, वो माइंड अपने आप कंट्रोल करने लगेगा। वो सबकॉन्शियस माइंड जो है कि अपने आप उसको जो है कि कंट्रोल करना चालू कर देगा दोस्तों। तो यही चीज़ हम बताना चाह रहे थे कि किसी भी चीज़ से बाहर निकलने के लिए आपको ये नियम है, इस तरह से आप बाहर निकल सकते हैं। अगर आप अपने से निकल जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं, मुझसे काउंसलिंग ले सकते हैं, इससे बाहर निकल सकते हैं दोस्तों। कहीं भी आपको अगर कोई भी प्रकार का डर है ना, तो सभी प्रकार डर से बाहर निकला जा सकता है दोस्तों। बस आप सबको क्या चाहता है कि पूरी तरह से जो है कि मेरा ये ठाउट ही ना है। देखिए दुनिया में क्या होता है कि मैनेज किया जाता है, सब चीज़ मैनेज करने के लिए सीखना है। ओसीडी को भी मैनेज करने के लिए सीखना है। तो गाड़ी चलाते हैं तो आप ऐसा नहीं है कि मतलब अभी लोग नहीं आ रहे, बस नहीं आ रहे, ट्रक नहीं आ रहे, आपने जो है गाड़ी चलाने को मैनेज करने के लिए सीख लिए हैं, जिसके कारण से अब लोग भी आ रहे हैं, बस भी आ रहे हैं, ट्रक भी आ रहे हैं, फिर भी आप गाड़ी चला लेते हैं अच्छी तरह से। उसी तरह से ठाउट आ रहे हैं, आपके अंदर से डर गायब हो जाएगा, उसी ठाउट को मैनेज करने के लिए सीख लेंगे, बस जो है कि आपका ओसीडी ठीक हो जाएगा तब। तो यही चीज़ बताना चाह रहे थे। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल्थ। चलिए खेत आए हुए थे आप लोग भी जो हैं कि इस बहाने जो है कि हम खेत में भी एक वीडियो आप लोग के लिए सोचे कि मेरा मेन मकसद ही है कि जितने भी वर्ल्ड में ओसीडी सफरर हैं, जितने भी जाने अनजाने जो भी चीज़ भरम पाले हुए हैं, जो चीज़ जिस चीज़ से भी डर रहता है, मेरा मकसद है कि वो ओसीडी से बाहर निकले, ओसीडी से बाहर निकले और लाइफ को एंजॉय करें। लाइफ में बहुत सारे चीज़ हैं दोस्तों, आपका साथ बहुत लोगों का तो 20-20, 22 साल, 25 साल का जो है कि अब मुझे कॉल आती है तब हमें पता चलता है। आज अभी एक लोगों का काउंसलिंग चल रहा है, 43 वर्ष के हैं, उनको जो है कि ओसीडी का प्रॉब्लम चल रहा है दोस्तों। तो चलिए कोई बात नहीं, बहुत सारे अब वो ठीक भी हो रहे हैं, बहुत अच्छी वाली बात है कि उनके अंदर बदलाव आ रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी। आप लोग भी खुश रहिए।